प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक नीति वचन। नीति वचन के रहस्य एवं वचन जानेंगे। नीति वचन पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 915 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 23 और 24 देखेंगे। अध्याय 23 में कुल वचन 35 है और अध्याय 24 में कुल वचन 34 है। नीति वचन अध्याय 23 का एक ऐसा ही 35 पद। एक, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। तो और यदि तू खाऊं हो तू थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। 3, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। 4, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। 5, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। 6, जो दाह ऐसा ही देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। 7, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझ ऐसा ही कहता तू है खा पी, परंतु उसका मन तुझ ऐसा ही लगा नहीं। 8, जो कौर तूने खाया हो यूस उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। 9, मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तू वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। 10, पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना। 11, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकद्दमा तेरे संग वही लड़ेगा। 12, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। 13, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसका छड़ी ऐसा ही मारे तू वह न मरेगा। 14, तू उसका छड़ी ऐसा ही मार कर उसका प्राण अधोलोक ऐसा ही बचाएगा। 15 है, मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तू विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा। 16, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। 17, तू पापियों के विषय मन में दाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। 18, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। 19 है, मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। 20, दाखमधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। 21, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। 22, अपने जन्माने वाले की सुनना और जब तेरी माता बुधिया हो जाए तब भी यूं तुच्छ न जानना। 23, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। 24, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। 25, तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होए। 26 है, मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। 27, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुनी के समान है।
28 वह डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत ऐसे ही मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। 29 कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। 30 उनकी जो डाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ डाखमधु ढूंढने को जाते हैं। 31 जब डाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना। 32 क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई दसता है और करैक के समान काटता है। 33 तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। 34 और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। 35 तू कहेगा कि मैंने मार तू खाई, परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तू गया, परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तू फिर मदिरा ढूंढूंगा। नीति वचन अध्याय 24 का एक ऐसा ही 34 पद। एक बुरे लोगों के विषय में दाह न करना और न उसकी संगति की चाह रखना। तो क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह ऐसा ही दुष्टता की बात निकलती है। 3 घर बुद्धि ऐसा ही बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। 4 ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मंभाऊ वस्तुओं ऐसा ही भर जाती है। 5 बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। 6 इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत ऐसे ही मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। 7 बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ यूं पा नहीं सकता, वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। 8 जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। 9 मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले ऐसे ही मनुष्य घृणा करते हैं। 10 यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। 11 जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। 12 यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तू क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता, और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता, और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल यूं न देगा। 13 है मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। 14 इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, यदि तू यूं पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। 15 है दुष्ट तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। 16 क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। 17 जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। 18 कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर ऐसा ही हटा ले। 19 कुकर्मियों के कारण मत कुट, दुष्ट लोगों के कारण दाह न कर। 20 क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। 21 है मेरे पुत्र यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। 22 क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर ऐसे ही आने वाली आपत्ति को कौन जानता है। 23 बुद्धिमानों के वचन यह भी है न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। 24 जो दुष्ट ऐसा ही कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तू हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। 25 परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम ऐसा ही उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। 26 जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। 27 अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत में यूं तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। 28 व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना।
29 मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। 30 मैं आलसी के खेत के पास ऐसई और निर्बुद्धि मनुष्य की डाक की बारी के पास होकर जाता था। 31 तू क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पेड़ों ऐसा ही दम गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। 32 तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया, हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। 33 छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। 34 तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसई आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।